In the previous class, we have studied about the formation of mountains. Today, we are going to study about earthquakes. Earthquakes. A sudden displacement or dislocation of the lithosphere along the plate boundaries causes earthquakes to occur. This displacement below the surface of the earth produces vibrations or tremors that spread out in all directions, similar to the ripples created in a pool when we throw our stones in it. Volcanic eruptions, landslides, faulting, etc. can also cause earthquakes. Minor earthquakes can also cause due to human activities like drilling, blasting, building dams, bomb explosions, etc. प्लेट बाउंड्रीज जो हैं वो लिथोस्फीयर के अलाउ में उसमें अगर कोई सडन डिस्प्लेसमेंट हो जाए, उसकी लोकेशन चेंज हो जाए, उसकी वजह से अर्थक्वेक का अकरेंस होता है। इस डिस्प्लेसमेंट ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अर्थ की सर्फेस के नीचे होता है, जिससे क्या होता है कुछ वाइब्रेशन या फिर ट्रेमोर क्रिएट होते हैं जो कि सारे डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अगर हम किसी छोटा एक पूल हो, उसमें जब हम पानी फेंकते हैं तो जैसे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वेव्स बन जाती है पानी की लहर, ठीक उसी तरह से जब प्लेट बाउंड्रीज प्लेट जो है वो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर डिसलोकेशन की वजह से जो है उसमें भी वाइब्रेशंस होते हैं जो कि सारे डायरेक्शंस पे फैल जाते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, फॉल्टिंग जो है ये सब अर्थक्वेक, ये सारे रीजंस हैं अर्थक्वेक के कॉजिंग के लिए। और कुछ माइनर अर्थक्वेक्स भी आ जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि ड्रिलिंग हो गई, ब्लास्टिंग, बिल्डिंग डैम्स, बॉम्ब एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। The point or place of origin of an earthquake under the surface of earth is known as focus of an earthquake. From the focus, the earthquake waves travel in all directions and these vibrations are referred to as seismic waves. These vibrations depend on the intensity of the earthquake, which is contingent on the distance of a place from the epicenter of the earthquake. Epicenter is the point on Earth's surface vertically above the focus which suffers maximum damage during the occurrence of an earthquake. वो पॉइंट या फिर वो प्लेस जहाँ से जो अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ है सरफेस के नीचे अर्थ के, उसको हम फोकस बोलते हैं, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक बोलते हैं। और इस फोकस से जो है अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है वो सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं और ये जो वाइब्रेशन होता है इसको हम सीज्मिक वेव्स बोलते हैं। वाइब्रेशंस होते हैं अर्थक्वेक में, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो जो एक्सीडेंटल होती है जो कि एक दूरी होती है एक जगह पे जो एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक का, वहाँ से। एपिसेंटर वो पॉइंट है अर्थ सरफेस का, अगर आप फोकस की बात करो तो उससे वर्टिकली जो है फोकस का वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है डैमेज होता है अर्थक्वेक के अकरेंस की वजह से। मेजरिंग अर्थक्वेक्स, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज कॉल्ड सीज्मोलॉजी एंड साइंटिस्ट हु स्टडी देम आर नोन एज सीज्मोलॉजिस्ट्स। जो अर्थक्वेक की स्टडी अर्थक्वेक वेव्स की स्टडी करते हैं उसको हम सीज्मोलॉजी बोलते हैं, और वो साइंटिस्ट जो ये स्टडी करते हैं उन्हें हम सीज्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ सीज्मोमीटर or seismograph is an instrument which is used to detect and measure the vibration produced by earthquakes. The first modern seismometer was invented by John Minn, an English seismologist and geologist in 1880. अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको मेज़र और डिटेक्ट करने के लिए हम सीज्मोमीटर या सीज्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज़ करते हैं। और जो पहला जो है मॉडर्न सीज्मोमीटर था उसको इन्वेंट किया था जॉन मिल ने, जो कि एक इंग्लिश सीज्मोलॉजिस्ट थे और साथ ही साथ जियोलॉजिस्ट थे 1880 में। An earthquake may be mild or severe. The strength of an earthquake is usually measured on either the Mercalli scale or the Richter scale. Giuseppe Mercalli invented the Mercalli scale in 1902, which measures the intensity of an earthquake. Improved in 1931, the modified Mercalli scale makes use of the observations of people who experienced an earthquake so as to estimate its intensity. Hence, it is not considered as accurate as the Richter scale. अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है तेज़ भी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और बहुत ही नॉर्मल भी हो सकता है। जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की डिपेंड जो है उसको हम मेज़र करते हैं या तो मेरकैली स्केल पे या फिर रिक्टर स्केल पे। जो गिउसेप्पे मेरकैली थे उन्होंने मेरकैली स्केल 1902 में इन्वेंट की थी, जो कि इंटेंसिटी जो है अर्थक्वेक की उसको मेज़र करता था। 1931 में जो है मॉडिफाइड मेरकैली स्केल आई, जो कि ऑब्जर्वेशन पीपल के जो ऑब्जर्वेशन थे उनका यूज़ करके जो है जो भी एक्सपीरियंस करते थे अर्थक्वेक को उसकी इंटेंसिटी बताता था। तो ये उतना एक्यूरेट नहीं था क्योंकि इसमें पीपल ओपिनियन इन्वॉल्व था। The Richter scale ranging from 0 to 9 was developed by the American seismologist Charles Richter. Severe earthquakes which measure 6 and above on the Richter scale cause extreme destruction, leading to havoc and extensive loss of life and property.
रिक्टर स्केल जो है वो रेंज करती है 0 से 9 तक की। इसको डेवलप किया था एक अमेरिकन सीज़मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर ने। और जो बहुत सीवियर अर्थक्वेक होते हैं जो कि 6 या अगर रिक्टर स्केल पे 6 या उससे ज़्यादा आते हैं तो इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का। Earthquakes occur along most plate margins and especially where one plate is pushed under or against another. Lands bordering the Pacific Ocean, the mountain belts, and the mid-oceanic ridges experience earthquakes the most. Several areas in India are earthquake prone, especially the Himalayan range, which were recently formed and are relatively unstable. अर्थक्वेक जो है वो बहुत सारे जो है वहीं पे होते हैं जहाँ पे प्लेट मार्जिन हो, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट को पुश कर रही हो या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट हो। लैंड बॉर्डरिंग है जैसे पैसिफिक ओशन हो गई, माउंटेन बेल्ट, मिड ओशियानिक रीजेस हो गई, ये सारे जगह पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे एरियाज़ है जो कि अर्थक्वेक प्रोन है, जहाँ अर्थक्वेक आता है, और स्पेशली हिमालयन रेंजेस में जो कि अभी रिसेंटली फॉर्म्ड हुआ है, बहुत ही अनस्टेबल है। That's it for today's class. Thank you.